सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, लाइक करें, कमेंट, शेयर। नेक्स्ट एपिसोड ज़ेडा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर उर्दू डबिंग में देखने के लिए शुक्रिया। अगर ओराल मर जाता है तो अटकल ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हम उन कुत्तों को आपस में लड़ाना चाहते थे। अब अर्तगल और उसके माउन अलियार के लिए रास्ता साफ है। वो मुतहद हो जाएंगे। तमाम तुर्क कबाइल उस परचम के नीचे मुतहद हो जाएंगे। मुझे उससे रोकना होगा। लगता है कि ये अलियार को कत्ल करने का वक्त है। इससे अटकल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अहमक, तो फिर आप क्या करेंगे अका? हमारे शहंशाह ने हमें एक खत भेजा है, कमांडर वेस्यूलियस। क्या कोई बुरी खबर है? अपने साथ सिपाहियों को ले जाओ नुरगल। तुम ओराल को उसके कबीले लेकर जाओगे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरी रात अपने कबीले में ही गुजारे। तुम उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हो नुरगल। जो आपका हुक्म हुजूर। शहंशाह ने मुझे किले का मुंतज़म मुकर्रर किया है। मैं असल में जो चाहता हूँ वो तुर्कों को हमारी ज़मीन से निकाल देना है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के कातलों को सज़ा दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हालात ख़राब ना होने पाएं। उन्होंने कहा कि अमन की हिफाजत करो। हलीना आपसे मिलना चाहती है कमांडर। उसे आने दो। मुझे देखना हलीना के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी प्यारी हलीना, हमें अभी शहंशाह की तरफ से एक खत वसूल हुआ है। उन्होंने मुझे गवर्नर मुकर्रर किया है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आका। मैं जानता हूँ कि आप अपने बाबा के सोग में हैं। शायद सोग की मदद ख़त्म होने के बाद आपने यहाँ से जाने का सोचा हो।
मैं आपसे जो कहना चाहता था वो ये कि मैं चाहूँगा कि आप यहाँ मेरे साथ रहें। ये जगह आपकी थी और आपकी ही रहेगी। मुझे इजाज़त दें, मैं इस जगह का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तुर्कों के साथ हमारी जंग में मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। मेरा घर मेरे बाबा की वसीयत थी कमांडर। मैं यहाँ किले में रहकर इसकी मीरास की हिफाजत करना चाहूँगी। और हमारे शहंशाह चाहते थे कि मैं अमन की हिफाजत के लिए जो भी ज़रूरी हुआ करूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस कातिल लास्करिस का क्या करेंगी कमांडर। मैं वही करूँगा जो तुम्हारे बाबा चाहते थे। लास्करिस का शुक्रिया। मैं इस किले से तमाम बदअमनी ख़त्म कर दूँगा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कमांडर, फिक्र मत करो। तुम इस बारे में सब कुछ जानना चाहोगी। मुहावजो, मुझे इस लफ्ज़ से मोहब्बत है। सिर्फ एक ही शख्स है जो अर्तुगरुल और अलियार को मार सकता है। कौन? औराल। आप औराल को सजाई मौत से किस तरह बचाएंगे? मैं नहीं बचाऊंगा, ये तुम करोगे हलीमा की गवाही के साथ कि उसने तुम्हें शहंशाह के अफसर आला को कत्ल करते हुए देखा है। हर कोई चावदार कबीले के नए सरदार के मुताबिक होने का मंजर है। लेकिन अगर अलियार साहब सरदार बन जाते हैं तो वो यकीनन हमारे साथ अताअत करेंगे। अगर चावदार और काई खान अपनी ताकत को जमा कर लेते हैं तो दीगर तुर्क कबाइल भी हमारा साथ देंगे। यह अताअत यकीनी तौर पर कमांडर विशलियस को दिखा रहेगा। नीकिया का शहंशाह देखेगा कि हम मजबूत और मुत्तहद हो गए हैं तो वो बेसुकून हो जाएगा। लेकिन कमांडर नहीं चाहेगा कि अलियार मुंतहब हो जाए। वो ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। बराह रास्त इसमें मुलव्वस होने और अमन ख़त्म करने का सबब नहीं बन सकता। बस नजीनी उसका पांसा पलट देगी। यही वजह है कि वो हमसे लास्करिस चाहता था। हुजूर, हम ये जानते हैं कि ये कमांडर वेस्लियस एक मुक़द्दस दुश्मन नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को ये कहने से रोक नहीं पाता। अमीर सातीन बाज़ाहिर वो भी इस मामले में शामिल है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो किसके पीछे है? यो कोपैक है। जब तक वो किसी न किसी मामले में टांग न उड़ाए उसे चैन नहीं आता। यहाँ एक मुसीबत आई और यहाँ वो दोबारा उसके ऐन दरमियान में है। तुम जानते हो कि हमें इसकी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अल्लाह ने उसे निवाटरा में तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुम्हें कोपैक को संजीदगी से लेना चाहिए। वो मुझसे मेरी नफरत से इतना आगे जा चुका है कि वो हर किसी से इत्तेहाद कर चुका है। उसने कमांडर विशलियस के साथ क्या बातें की थी, वो क्या चाहता था और उसने क्या वादा किया। जब तक हमें उनके जवाबात नहीं मिलते हम तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। लगता है कि आपने हमारी सुल्तनत के लिए एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है मेरे आका। तुम दोनों वो करोगे जिस मकसद के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम हमारी सुल्तनत के हीरो बन जाओगे। हम अपने बच्चों के नाम तुम्हारे नाम पर रखेंगे। पेत्रुस और लास्करिस, तुम्हें इस झूठी और फ़ानी दुनिया में थोड़ा दूर तो महसूस होगा, लेकिन यह तुम्हें आसमान की बुलंदियों के करीब ले जाएगा। किस कदर बाइस शर्फ है।
जनाब, हमें क्या करना होगा? देखो, मैं 7 दिन को बताऊंगा कि और मासूम है और तुम और लश्करीस ने इसके बारे में झूठ बोला था और तुम यकीनन इस बात का इकरार करोगे, लेकिन ऐसा करने से तमाम इल्ज़ाम टेम्पलर्स पर होगा। तुम ताजिर हसन, हलीना ने तुम्हें काफिले पर हमला करते हुए देखा है और ये कि तुमने उसे मारने की कोशिश भी की है। वो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। ये काफ़ी नहीं होगा, वो सबूत मांगेंगे। सबूत कहाँ है? पितरूस, याद करो। ताजिर हसन, याद करो। पितरूस, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। तुम पहले जाओ और घोड़े तैयार करो। बिल्कुल, इस दुनिया में जो चीज़ें उसको सज़ा रोक सकती है, फ़िक्र वो ब्याज़ें और तुम हो। तुम उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो पीतरूस। तुम्हें मुजरिम भी करार दे दिया जाएगा और तुम पर भी तशद्दुद किया जाएगा। तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगे, है ना? लेकिन फिक्र मत करो, मैंने पहले लास्किस को बचाया और अब मैं तुम्हें और तुम दोनों को भी बचा लूँगा। तुम मेरे लिए काम करोगे, मुझे इस बारे में कोई शब्बा नहीं है। अमीर सातिन को एक पैगाम भेजो, ये कि मैं उनसे अमन को बरकरार रखने के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करे पीतरोस। आ जाएं। पता चला है कि आपने मुझे याद फरमाया। अमीर हजरत, ये एजाज़ की बात है। आ जाएं आचार साहिब, तशरीफ़ रखें। आप गौर से सुने आचार साहिब। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे दूसरे सरदारों को भी मुतल्ला करें, बल्कि जो मैं बताऊँगा वो आपके कबीले के मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है। आप चावीदार कबीले के नए सरदार मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार बनेंगे। अलियार साहब का क्या, आप वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूँ। चावीदार की हुक्मरानी उस सरदार को मिलनी चाहिए जो काबिल और वफादार हो। यही वो चीज़ है जो मैं और हमारी रियासत चाहती है। मेरी आप और हमारी रियासत के साथ वफादारी लामहदूद है अमीर हजरत। मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप मुनासिब समझते हैं।
दफा हो जाओ। कम से कम मेरी आखिरी रात तो मुझे चैन से रहने दो। ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें अपनी आखिरी रात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि तुम जन्नत में किस तरह इज्जतें बर्दाश्त करोगे। हमें उन मासूमों के बारे में सोचना चाहिए जिसे तुमने कत्ल किया है, उनके बाप और भाइयों, उनके बीवी और बच्चों के बारे में। उसके बारे में सोचो ताकि तुम्हें यह ना बोले कि तुम यहाँ क्यों हो, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे दिन क्यों गिने जा चुके हैं। Tefekkür etmeden tek bir nefes dahi almam Mural Bey. Delilim olmadan da kimseyi suçlamam. Adalet terazisini şaşırtanlar senin gibi gaflete düşenlerdir. Ben ancak o teraziyi koruyan Allah'ın bir kuluyum. Sen de kul olduğunu bilseydin, ecel olduğunu unutmasaydın, masum insanların canına değil, öfkeni, hırsını gömerdin toprağa. Senden af dileneceğimi bekliyorsan kıyamete kadar beklersin. Babamı eline geçirmek için her şeyi yaptın. Babamı, kardeşlerimi benden aldın. Şimdi de canımı alacaksın. Daha ne istersin? Defol! Ne sana öğüt vermeye geldim, ne de af dilemeni dinlemeye. Babana gideceksin. Sen ne dersin? Babanın cenazesine götürmek için vazifelendirildim seni. İstedim ki son geceni ailenle geçiresin. Bu senin son isteğin olarak kabul edilecek. Doğan.
Karacahisar Kalesi'nden Emir Hazretleri. Hazırlanın. Karacahisar Kalesi'ne gidiyoruz. Emredersiniz. Gel Çatıryan Usta. Buyur beyim, emrindeyim. Biz senin hizmetlerinden memnunuz Çatıryan Usta. Şimdiye kadar göstermiş olduğun gayret bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Şimdi senden yeni bir istekte bulunacağım. İstek? İstek ne demek beyim? Emrin olur. Lakin bu görev biraz tehlikelidir. Kabul edip etmemek de serbest. Canım sana feda olsun Ertuğrul beyim. Eyvallah. Bu vakit Karacahisar Kalesi'ne gideceksin. Orada bir dükkan açacaksın. Lakin bu dükkandaki amacımız ticaret yapmak değil. Kaleye kim gelir, kim gider, orada ne yapar bunları öğrenmek olacaktır. Kumral bu işlerde senin yardımcın olacak. Kaleden gelecek her malumat kayıların geleceği için son derece mühimdir. Şimdi söyle bakalım Haçaturyan Usta. Bu vazifenin üstesinden gelebilir misin? Ertuğrul beyim. Eğer sen olmasaydın şimdi ölü bir adamdım. Ne yapsam senin hakkını ödeyemem ki. Haçaturyan'ın canı senin yoluna feda olsun. Eyvallah Haçaturyan Usta. Eyvallah. Vakit kaybetmeden Dumrul'la beraber yola çık. Karacahisar Kalesi'ne var. Kalede dükkan açmak için ne gereklidir? Ne yapmamız gerekir araştır. Emrin başım üstüne. Haydi. Abime bir söz verdin yenge. Dik durasın. Yeter gayrı. Evini düşün. Şuracıkta canımı teslim etmiyorsam evladımı düşündüğüm içindir. Lakin daha ne kadar dayanırım bilemem. Destur var mıdır? Gel. Alpler Kural Bey'i mi getirdi Aslan Hatun?
Bu sefer beni kalenin yeni tekfuru olarak ağırlarsın. Kendimden şüpheye düşen oldum. Emir Saadettin bunca şeyi nereden öğrenir diye merak eder dururum. Devlet olmak buna denir Vasilius. Bilgi en büyük güçtür. Atlayından korkmalı. Lakin benim de bilmek istediğim şeyler var elbet. Sen Selçuklu Devleti'nin emirini bir pusulayla apar topar buraya kadar çağırmanın nedenini merak ederim. Her şeyi açıklayacağım Emir Saadettin. Sana sizin şerbetinizden ikram etmek isterim. Bu sefer ikramım bol. Hazırlıklıyım yani. İkramımı geri çevirirsin. Şerbete karnım tok. Asıl diyeceğini duymak isterim. Ural'ın yaşamasını istediğini bilirim. Candar Bey'in ölümünden sonra onun en az senin kadar ben de isterim. Aliyar'ın bey olması demek, Ertuğrul'un güçlenmesi, başımıza daha büyük bir bela alması demek. Yani sulh tehlikededir Emir Saadettin. Beni buraya bildiğim şeylerin tekrarı için mi çağırdın? Saddete gel. Ural masumdur. Tekfur'u o öldürtmedi. Yani idamı durdurmalısın. Yine bildiğim şeyler söylüyorsun. Hem sen Selçuklu'nun adaletini kendi süfli devletinin adaletiyle karıştırdın galiba. Biz delil olmadan hüküm vermez, hüküm bozmayız. Sizin adalete nedenle bağlı